नमस्कार। एडिटोरियल में हम लोग क्लास 10th के निर्देशांक समिति को पढ़ रहे थे। आशा करते हैं कि पिछले जो 5 वीडियो आई है वो आपने देख चुका होगा। ये पार्ट 6 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 3 बिंदु की सहायता से त्रिभुज का पता लगाना। यानी आपको 3 बिंदु दिया रहेगा, उस बिंदु की सहायता से या उस बिंदु की मदद से हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि जो इससे जो त्रिभुज बनेगा, उससे 3 बिंदु की सहायता से जो त्रिभुज बनेगा ये त्रिभुज किस प्रकार का होगा। किस प्रकार कहने का अर्थ ये हुआ कि जो त्रिभुज बनेगा ये समबाहु होगा या समद्विबाहु होगा या त्रिभुज बनेगा ही नहीं, अगर बनता है या फिर समकोण होगा या विषमबाहु होगा, ये सब तो लिखा हुआ है किया कि 3 बिंदु की सहायता से, 3 बिंदु की आपको 3 बिंदु सिंपल दिए रहेगा। जैसे यहाँ पे एक सवाल लिखे हैं, इसके आगे भी कुछ लिखा जाएगा कि जांचे कि क्या बिंदु इतना 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 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, इस टाइप का सवाल रहेगा। या तो सिंपली आपको 3 बिंदु दिया रहेगा, उस 3 बिंदु की मदद से आपको निकालना होगा कि जो त्रिभुज बनेगा ये समबाहु बनेगा, समद्विबाहु बनेगा या विषमबाहु बनेगा या समकोण बनेगा या इससे त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो क्रिया विधि इसका समझते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को हल करेंगे। यानी 3 बिंदु की सहायता से त्रिभुज का पता लगाना। तो पहले तो जो पॉइंट दिया रहेगा, अगर पॉइंट जैसे ए लिखा रहे, ए का निर्देशांक, बी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक इस टाइप से दिया रहे तो डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ ए इतना तथा बी इतना तथा सी इतना एक त्रिभुज के शीर्ष है। अगर ये ए बी सी ना दिया रहो, सब समझ लीजिएगा आप, अगर ए बी सी दिया रहे तो मानेंगे नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ। अगर ए बी सी ना दिया हो, ए बी सी यहाँ पे ना लिखा हो, डायरेक्ट निर्देशांक लिखा हुआ इस टर्म में, तो हम वहाँ लिखेंगे माना कि ए, आप कुछ भी मान सकते, ए बी सी कुछ भी, पी क्यू आर हमने ए बी सी लिख लिया है। माना कि ए x1, y1 जो प्रथम निर्देशांक होगा, इसका जो निर्देशांक होगा, मान लेते हैं हम अगर इसको a मान रहे, इसको b मान रहे, इसको c मान रहे, तो इस निर्देशांक को हम x1, y1 के रूप में मानेंगे, इसको x2, y2, इसको x3, y3। तो माना कि a x1, y1, b x2, y2 तथा c x3, y3 एक त्रिभुज के शीर्ष है। हम पहले इतना मान लेंगे, माना कि ए इतना, बी इतना, सी इतना एक त्रिभुज के शीर्ष है। अब त्रिभुज मान रहे हैं, त्रिभुज के शीर्ष है। इतना करने के बाद लिखेंगे अब हमें करना सिंपल क्या है, ए बी निकालना है। यानी ए बी किस टाइप से निकलेगा, तो दूरी सूत्र तो हम लोग पढ़े हुए हैं। अब दूरी सूत्र की मदद से हम लोग ए बी निकालेंगे। ए बी निकालने के बाद ए बी का दूरी निकालेंगे, बी सी का निकालेंगे दूरी सूत्र से ही, और सी ए निकालेंगे। दूरी सूत्र का यूज करके ए बी का, बी सी का और सी ए का वैल्यू निकाल लेंगे। दूरी सूत्र की सहायता से इसका कुछ ना कुछ मान आएगा। अब ये मान जो होगा, यानी कि जो वैल्यू होगा, अगर कंडीशन, एक 3 कंडीशन है, यदि ए बी, बी सी और सी ए तीनों आपस में बराबर हो जाए, यानी ए बी का मान, जैसे सपोज ए बी का मान हम मान लेते हैं 5 आ गया, इसका भी 5 आ गया, इसका भी 5 आ गया, यानी ए बी का वैल्यू, बी सी का वैल्यू और ए सी का वैल्यू, तीनों का मान अगर इक्वल आ जाए तो त्रिभुज एक समबाहु होगा। समबाहु त्रिभुज का भी तो कंडीशन टर्म क्या होता है, कॉन्सेप्ट, कि तीनों भुजा आपस में बराबर होती है। तीनों भुजा क्या हो, आपस में बराबर होगी। तो तीनों भुजा की लंबाई जो होगी निकालने के बाद अगर इक्वल आ जाए, यानी यदि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए या ए सी हो तो त्रिभुज एक समबाहु होगा। तीनों का वैल्यू इक्वल तो त्रिभुज समबाहु। माइंड इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। दूसरा कंडीशन कि यदि ए बी, बी सी और सी ए, यानी ए बी का दूरी, बी सी का दूरी और सी ए के दूरी में से कोई दो का मान बराबर हो, यानी कहने का अर्थ 3 ठो वैल्यू में निकालना है, ए बी, बी सी और सी ए। इस तीनों में से कोई अगर 2 का मान इक्वल हो जाए, आपस में बराबर हो जाए, तो त्रिभुज क्या होगा, समद्विबाहु होगा। यानी तीनों का जब वैल्यू देखे थे बराबर हुआ था तो समबाहु का भी तो कंसेप्ट यही है ना। अगर 2 का मान बराबर हो जाए तो समद्विबाहु का भी कंसेप्ट यही है। अगर ये दोनों आप समझ गए होइएगा। तीसरा में हम लोग चल रहे हैं, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजा का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो त्रिभुज समकोण होगा। अब समझिए क्या रहा है, यानी हम ये भी निकाल लिए, ये भी निकाल लिए, तीनों भुजा निकाल दिए,
तीनों भुजा का कुछ अलग अलग मानना है, ये मान लेते हैं 3 निकाले, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5, समझिएगा। यहाँ पे तीनों भुजा का वैल्यू निकाले हम, ए बी निकाले, बी सी निकाले और ए सी निकाले, तीनों का, जैसे ए बी का वैल्यू 3 आ गया, बी सी का वैल्यू 4 आ गया और ए सी का वैल्यू 5 आ गया। तो इस कंडीशन के अनुसार कि दो भुजा का वर्ग का योग, दो भुजा के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए तो त्रिभुज समकोण होगा। अगर इस कंडीशन में नहीं तो त्रिभुज विषमबाहु हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे ए बी बी सी और सी ए निकाले, तीनों का वैल्यू अलग अलग है, इससे हमें लग रहा है ये क्या कि इससे जो त्रिभुज बन रहा है समबाहु होगा, बट ये समबाहु न होकर समकोण होगा, क्योंकि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज समकोण होगा। देखने से तो ये लग रहा है कि विषमबाहु कोई बराबर ही नहीं, बट इस दोनों का योग हम करेंगे, वर्ग यानी जोड़ने के बाद दोनों का वर्ग करके योग करेंगे तो इसके वर्ग के बराबर हो जाएगा। देखिए 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 9 हो गया 25, अब 5 का स्क्वायर भी तो 25 होता है। तो इससे जो त्रिभुज बनेगा ये समकोण बनेगा। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये सी, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5। तो इससे जो त्रिभुज बनेगा समकोण। बट लग क्या रहा था पहले कि हमें ये यानी कि विषमबाहु त्रिभुज है। ये विषमबाहु अगर इक्वल मानना आए तो जो दो छोटी भुजा हो उस दोनों का वर्ग करके योग निकाल दीजिएगा। अगर जो बड़ी भुजा के योग के बराबर आ जाए तो समकोण होगा, नहीं तो समकोण भी नहीं होगा, वो त्रिभुज विषमबाहु हो जाएगा। 4 कंसेप्ट हम लोग समझ लेंगे कि तीनों इक्वल आ जाए दूरी तो समबाहु होगा। अगर 3 में से 2 का कोई वैल्यू बराबर हो, तीसरा ना हो तो कोई बात नहीं है, 2 का मान बराबर हो तो वो समद्विबाहु होगा। दो भुजा के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए तो त्रिभुज समकोण होगा, अन्यथा वो विषमबाहु हो जाएगा। ठीक, अब एक सवाल हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, स्पेस नहीं था उस वजह से हमने कुछ इस टाइप से लिख लिया। इसके आगे आप लोग लगा लीजिएगा, जांच कीजिए कि इसके आगे यहाँ पे जोड़ लीजिएगा आप लोग, जांच कीजिए कि 5 - 2 6 माइनस ब्रैकेट लेते चलिएगा, बिंदु 5 - 2 कॉमा 6 - 4 और 7 - 2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। हमें जांचना है कि क्या ये बिंदु जो है समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। अब समद्विबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट समझे क्या होता है कि दो भुजा समद्विबाहु, तीनों भुजा में से दो भुजा का मान अगर इक्वल आ जाए, निकालना हमें तीनों भुजा ही होगा। किसी अगर त्रिभुज जो बनेगा इस त्रिभुज में हमें तीनों का वैल्यू निकालना होगा। निकालने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि त्रिभुज इससे जो बन रहा है कौन सा त्रिभुज बन रहा है। चलिए इसको हम हल करते हैं, इधर भी इसका कोई यूज नहीं है, मिटा देते हैं। समझिए, हम बनाते हैं इस सवाल को, हल करते हैं। लिखा इसके आगे शायद कर लिए होइएगा कि जांचे कि 5 - 2 6 - 4 7 - 2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो इसके आगे कुछ पॉइंट नहीं डिनोट किया हुआ है ए बी सी करके, यानी कि जो होता है डिनोट ए बी सी, यानी ए का बिंदु है, बी का बिंदु है, सी का बिंदु है, इस टाइप से कुछ डिनोट नहीं किया हुआ। तो हम लोग पहले मान लेंगे, माना कि बिंदु ए 5, -2, बी 6, 4, सी 7, -2 त्रिभुज के शीर्ष है। त्रिभुज के शीर्ष है, हम सिंपल मान लिए। अब माना कि ए इतना, बी इतना, सी इतना त्रिभुज के शीर्ष है। अब त्रिभुज के शीर्ष से हमें जांचना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। अब बारी बारी से ए बी निकालेंगे, दूरी सूत्र से बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। चलिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, देखिए समझिएगा कॉन्सेप्ट। लिखेंगे इसके बाद दूरी सूत्र का जो फॉर्मूला होता है पता ही होगा, √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो पहले हम ए बी का निकालते हैं। सपोज ये त्रिभुज हुआ आपका ए बी सी, इसका निर्देशांक दिया हुआ है, इसका भी निर्देशांक ये, इसका निर्देशांक ये। तो हम पहले चलते हैं ए बी निकालते हैं।
तो ए बी फार्मूला आप लिखे इच्छा है तो लिख दीजिए, नहीं तो हम डायरेक्ट चल रहे हैं। रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर। देखिए ए बी में हम लोग चल रहे हैं, ए बी में तो सी से तो कोई लेना देना है ही नहीं, ए बी में चल रहे हैं तो पहले आ रहा है ए फिर आ रहा है बी, तो ये जो होगा इस बिंदु ए का जो बिंदु है ये x1 y1 होगा, बी का जो बिंदु होगा ये आपका x2 y2 होगा, यानी ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, सी से हमें कोई लेना देना नहीं। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी ये आपका x1 हो गया, जैसे यहाँ पे हम अगर लिख दें ए बी में हम लोग चल रहे हैं तो आपका x1 हो गया 5, y1 हो गया आपका ये -2। बी में अगर देखा जाए तो बी का 6 का हमारे 4 है, तो x2 इक्वल टू 6 और y2 इक्वल टू आपका 4, क्योंकि ए बी का दूरी निकाल रहे हैं हम लोग तो ए बी में पहले चल रहे हैं। चलिए तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 6 और x1 5, तो 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 4 माइनस 2, 4 माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ पर तो ऑलरेडी फार्मूला है माइनस होता है, तो माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा +2 का स्क्वायर। सिंपली इसको डायरेक्ट हल करते हैं। 6 में से 1 गया तो क्या होगा, 6 में से 5 गया तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस का हो गया प्लस, 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर 1, 4 अदू हो गया 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 1 हो गया आपका 37, रूट अंडर 37 इकाई आपका ए बी का वैल्यू हो गया। ठीक, फिर या पुनः लिखिए BC हम लोग निकालते हैं। देखिए अब BC निकाल रहे थे ए से, तब कोई लेना देना ही नहीं है, अब BC में चल रहे हैं हम लोग, तो ये आपका मिट जाएगा, ये आपका चेंज हो जाएगा। देखिए B आगे है, B आगे है, C यानी B प्रथम स्थान पे है, C सेकेंड स्थान पे है अगर BC में, तो इसका B का जो वैल्यू होगा, जो पॉइंट है, ये आपका x1 y1 कहलाएगा और C का x2 y2 कहलाएगा। तो ये आपका x1 ये आपका y1, ठीक, और C का जो निर्देशांक था ये आपका x2 हो जाएगा 7 और ये आपका y2 हो जाएगा -2 C में। चलिए तो हम BC निकालते हैं हम लोग, और रूट अंडर x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू 7 और x1 का वैल्यू 6, तो 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो -2 माइनस y1, तो y1 का वैल्यू क्या है 4, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं 7 माइनस 6 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 और -4, तो -2 और -4 क्या होगा -6। बेसिक में पढ़े हुए हैं, बेसिक का भी सीरीज चल रहा है, देखते रहिएगा, जो वीडियो आता रहेगा लगातार। तो -2 और -4 यह होगा -6 और -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर से माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस, और 6 का स्क्वायर ये हो गया 36, तो 36 और 1 क्या हो जाएगा 37, 36 से 1 हो गया 37, ये भी हो गया आपका रूट अंडर 37 इकाई। ठीक, 2 बिंदु ये बराबर आ चुका हुआ है। ठीक, लेकिन हम तीसरा फाइंड आउट जरूर करेंगे, क्योंकि हमें क्या बोल रहा है, जांच कीजिए कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज का जो कंडीशन होता है ये निकल चुका हुआ है, बट तीसरा दूरी निकालना जरूरी है, क्योंकि जांच करने के लिए हमें बोल रहा है। पुनः अब हम चलते हैं, हमें क्या निकालना है, ए बी तो निकाल चुके हैं, BC भी निकाल चुके हैं, बच क्या गया AC या CA बोले हम लोग। CA इक्वल टू भी वही होता है रूट अंडर x2, यहाँ पे अब इसका कोई यूज नहीं है, ये आपका CA है ना, तो CA है तो ये आपका x1 y1 हो जाएगा, x1 y1 और x2 y2 का वैल्यू था आपका 5 और y2 का वैल्यू हो गया ये आपका -2। देखिए C है, C का निर्देशांक है ये आपका x1 y1 हो गया, और A का जो निर्देशांक है ये आपका x2 y2 हो गया। तो सिंपल चलते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 का वैल्यू है 5, x1 का वैल्यू है 7, तो 5 माइनस 7 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो -2 और माइनस, तो फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -2। देखिए फार्मूला में क्या होता है ना, y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है ना रूट अंडर, फिर यहाँ पे x2 माइनस x1 लिखा रहता है, तो x2 के जगह पे y2 के जगह पे पहले से ही माइनस है, तो y2 का माइनस लिखा गया है। ठीक, अब y1 का वैल्यू भी माइनस में है, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस होता है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये 2 का 2 स्क्वायर हो गया।
शायद ये समझ गए होइएगा। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 5 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस का हो गया प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की जगह पे -2 तो -2 आ गया। फिर माइनस y1 का स्क्वायर, तो y1 का स्क्वायर, तो y1 के आगे जो सिंबल है ये आपका नेगेटिव है, ऑलरेडी यहाँ नेगेटिव होता ही है, तो नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव। आगे हम लोग इसको हल करें तो 5 में से 7 जाएगा तो हो गया आपका -2 और -5 में से 7 गया था, ये आपका हो गया -2 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2, ये आपका कट गया तो ये आपका हो गया 0, यानी -2 और +2 आपका हो गया 0, तो 0 का स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे सॉल्व इसको कर देते हैं। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा -2, 0 का तो कोई यूज ही नहीं होगा, तब -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, 0 का स्क्वायर हो गया 0, 4 में 0 0 होते हैं 4 ही होगा। अब 4 किसका वर्गमूल है, तो 2 का, तो ये हो गया आपका 2 इकाई। सिंपल समझिए, ये आपका AC का वैल्यू आ गया। AC बोले या CA बोले, बात यही वही है, समझिए। अब देखिए क्या कह रहा था, हमें क्वेश्चन कह रहा था जांच कीजिए कि क्या 5 - 2, 6 - 4, 7 - 2 जो बिंदु है 3 ठो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। तो देखिए हम AB निकाले हैं तो AB का मेरा वैल्यू क्या आया है, √37 इकाई। BC निकाले हैं तो BC का वैल्यू आया है √37 इकाई, ठीक। फिर CA निकाले तो CA का वैल्यू आ गया 2 इकाई। कहने का अर्थ ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, ये बराबर नहीं है। देख रहे हैं, अगर देखें तो AB का वैल्यू √37, BC का वैल्यू √37, तो इसका और इसका वैल्यू बराबर है, बट AC का वैल्यू आपका बराबर नहीं है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो कंसेप्ट होता है कि यदि तीनों भुजा का जो मान होगा इसमें से कोई 2 का मान बराबर, यदि AB और BC और CA में से कोई 2 का मान बराबर हो तो त्रिभुज समद्विबाहु होगा, अन्यथा नहीं। तो जो टर्म एंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो लास्ट में लिखेंगे अतः AB इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू CA। इसके नीचे स्टेप से लिख देंगे √37 इकाई बराबर √37 इकाई नॉट इक्वल टू 2 इकाई। इसका अर्थ ये हुआ कि आपका जो समद्विबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट है ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है। और इसके लास्ट में ऐसे भी या यहाँ पे पहले इसीलिए लगा दीजिए आप, इसीलिए AB इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू CA, और जो इसका वैल्यू इसके नीचे लिख दीजिए, लास्ट में लिख दीजिएगा अतः दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अतः दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब आप एक्सरसाइज बना सकते हैं। एक इसका थ्योरी का एक और वीडियो बचा हुआ है चतुर्भुज का, उसको भी जल्द हम खत्म करके एक्सरसाइज में NCERT हम लोग यूज कर लेते हैं, NCERT से ही चलते हैं, NCERT बुक को ही हम लोग फॉलो करते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा। PDF में इसका और भी क्वेश्चन का PDF में एक लिंक होगा, उस लिंक में जाइए, क्लिक कीजिए और क्वेश्चन आ जाएगा प्रैक्टिस क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। जो क्वेश्चन आपसे न बन रहा होगा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो गया होइएगा, शायद उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप, या तो आपका व्हाट्सएप में ग्रुप में एक नंबर होगा, या नंबर लिख देते हैं यहाँ पे, इस नंबर पे आप जो क्वेश्चन ना बने इस नंबर पे सेंड कीजिएगा, आपको बनाकर सॉल्व करके जल्द से जल्द दिया जाएगा। धन्यवाद।